जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए, किस तरीके से कल की जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसको हम प्ले आउट कर सकते हैं। आज जिस तरीके से हायर लेवल्स पे प्रेशर जो है वो बाज़ार में बना है, क्या वो एक अंदेशा है कि यहाँ से करेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। जिस गैप की हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे, बियर्स के लिए एक आखिरी होप जो गैप बना हुआ था, अभी तक तो उस गैप ने रेजिस्टेंस का काम किया ही है। तो क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट हो सकती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में मांगते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ जो हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करी थी, वीकेंड की वीडियो में हमने जो सबसे पहला डिस्कशन किया था वो दो मेन पॉइंटर्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहला कि हम लोग जो है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के एक गैप एरिया के आसपास हैं। गैप्स जनरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। आज भी बाजार ने गैप के एरिया में ही ओपन हुआ, अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, 25,665 तक गया और वहां से रिजेक्ट होकर वापस नीचे की साइड बाजार आया है। अगर हम ओवरऑल बाकी इंडाइसिस को भी देखें तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, बट मेनली निफ्टी में गैप है, तो इस वजह से निफ्टी में जो है इसका ज़्यादा असर हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं, हमने इंडिया विक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स जो है लोअर लेवल पे है। जनरली इंडिया विक्स 11-12 के नीचे नहीं जाता है, यहाँ से एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आज बाउंस आया, 13 के आसपास गया, एंड में 12.8 के आसपास बंद हो गया। तो इंडिया विक्स में बढ़ोतरी, गैप में जो है हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये अभी के लिए सिनेरियो बना हुआ है। बट हमारी टेलीग्राम पे आज क्या चर्चा हुई थी? टेलीग्राम पे सुबह मैंने आपको अपडेट किया था कि एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज और रेंज बाउंड डे। ठीक है, और रेंज मैंने आपको अपडेट करी थी कि 25,475 और 25,675, 200 पॉइंट की रेंज में जो है बाजार जो है वो ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी है। कोई वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट मत करना। तो उसी तरीके से हायर पॉइंट 664 बना, लोअर पॉइंट हमारा 472 बना। मोटा मोटी एक रेंज में रहने की बाजार ने कोशिश करी, बट स्टिल इस रेंज में भी अच्छे मूव्स, स्पेशली डाउनसाइड के अच्छे मूव्स 1 और 2 हम लोगों को देखने को मिले। अब हम आगे किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं तो अच्छी तेजी डाउ फ्यूचर्स में बनी हुई है, 200 पॉइंट ऊपर डाउ है, नैस्डैक 150 पॉइंट ऊपर है, यूरोप के बाजार फ्लैट है। ठीक है, अगर मैं एशिया की बात करता हूं तो एशिया .5% नीचे है। तो हम लोग अपने एशियन पीयर्स के हिसाब से अगर देखें तो एशियन पीयर्स के हिसाब से ही हम लोगों ने ट्रेड किया है, क्योंकि जापान, चाइना, हांगकांग, यहाँ के जितने भी बाजार थे वो .5% के आसपास नीचे थे, और उसी वजह से हमारा बाजार भी उनके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यूएस में तेजी बनी हुई है फ्यूचर्स में, ये तेजी कितनी टिकती है ये अपने को नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो ये अभी ग्लोबल सिनेरियो है। इस हफ्ते कुछ बड़े ग्लोबल इवेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो थर्सडे को यूएस का जॉब्स डेटा आएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का डेटा एक साथ आएगा यूएस का, क्योंकि जो थर्सडे है उस दिन हाफ डे होगा यूएस में, और फ्राइडे को तो यूएस पूरा बंद होगा। तो इस वजह से हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी वोलेटिलिटी हम लोग इस हफ्ते एक्सपेक्ट नहीं करें, मतलब ज़्यादा बड़े मूव्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें। हो सकता है ये ट्रंकेटेड वीक की वजह से साइडवेज हफ्ता निकले, और उसके बाद अगले हफ्ते से कोई बड़ा ट्रेंड, जब ट्रम्प साहब की वो डेडलाइन भी आ जाएगी ट्रेड डील वाली, टैरिफ वाली, उसके बाद जो है हम लोगों को कुछ एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिले। तो यही अभी के लिए व्यू जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे सामने निकल के आ रहा है एज अ सपोर्ट, वो निकल के आ रहा है 25,440-425। अगर फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग बाजार में आनी है तो 25,440-425 के नीचे जो है हम लोग को फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड में ये वाला स्विंग अगर बाजार निकालता है 440-450, 540-550 का, तो एक दोबारा से अपस्विंग मिल सकता है टुवर्ड्स कहाँ तक, ये वाला जो एरिया है दैट इज 650-640 का।
तो अगर 440 के नीचे जाता है वीकनेस, 550 560 के ऊपर जाता है स्ट्रेंथ, टुवर्ड्स 650 625। ये अभी के लिए एक रेंज बाउंड जो है वो मोमेंटम निफ्टी में दिखाई देता है। इस चीज़ के ऊपर अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा ट्रेड, बड़ा डायरेक्शन लेना चाहते हो तो या तो 650 के ऊपर निकलने दो तब लेना, या फिर 440 के नीचे निकले तब लेना। बट मोस्ट प्रोबेबली लगता है 1-2 दिन, मतलब इस हफ्ता ये थोड़ा टाइम पास करने के मूड में है बाजार। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कि ऊपर तो खैर लेवल हम क्या ही निकाले, खुला नीला आकाश था, ऑल टाइम हाइस के आसपास था। नीचे के लिए 57 200 250 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग बना हुआ था, ठीक है। बाजार नीचे आया, 200 को एक बार के लिए ब्रीच किया ब्रीफली और उसके बाद वापस ऊपर आ गया। तो ये 200 250 का लेवल अभी भी कल भी हमारे लिए एक्ट एज अ सपोर्ट करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो हम लोगों को 57,050 तक की जगह जो है वो दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ऑन द अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी ये वाला स्विंग हाई निकालता है, दैट इज 57,525 575, तो हम अपसाइड का कोई एक डायरेक्शनल कॉल लेंगे। और इसके लिए जैसा मैंने बोलता हूँ, ऑल टाइम हाइस पे जब बाजार हो आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, 20 मूविंग एवरेज लगा दीजिए, 21 मूविंग एवरेज लगा दीजिए ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो 13 मूविंग एवरेज लगा दीजिए ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और उसके हिसाब से बाजार को ट्रेल करते जाइए ऊपर की साइड जब तक वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्शन के लिए प्ले आउट कर सकते हैं इन बैंक्स। सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज के दिन अगर आप देखो तो कितना अच्छा एक जो हमने डिस्कस किया था गैप के एरिया का, उसने कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है कि ये एरिया जो है पूरा गैप का एरिया हम लोगों ने मार्क किया था। सेंसेक्स ने क्या किया, लोअर बैंड पे आया, 83,700 725 के लोअर बैंड पे आया, यहाँ से बाउंस किया, बाउंस करके 83,900 के आसपास गया और वापस नीचे की साइड इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब सेंसेक्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल्स निकल के आए हैं। 83,350 एक क्रिटिकल लेवल है ऑन द डाउन साइड में, और 83,750 एक क्रिटिकल लेवल है ऑन द अप साइड में, ठीक है। दोनों में अगर आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी और सेंसेक्स में जो अपर लेवल है वो पास में है, मतलब ब्रेकआउट का चांस ज़्यादा जो है इसके पास मौका है। बट लोअर लेवल पे मैं गैप इसलिए दे रहा हूँ, लोअर लेवल पे मैं लेवल्स को थोड़ा मार्केट को घूमने का एक मोमेंटम करने का मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। जब मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश होता है तो आपको थोड़ा लेवरेज लेके चलना पड़ता है, बुल्स को लेवरेज देके चलना पड़ता है। इस वजह से जो रेजिस्टेंस एरियाज मैंने क्रिएट करे हैं आप लोगों के लिए, रेजिस्टेंस एरिया मैंने बताए हैं, वो थोड़ा पास आपको लगेंगे, और जो सपोर्ट एरिया है थोड़ा उनमें थोड़ी जगह आपको ज़्यादा दिखाई देगी मार्केट के मोमेंटम के लिए, क्योंकि अगर वो सपोर्ट तोड़ता है बाजार तो उसके बाद तो दिक्कत आनी तय है। तो ये हमारे लिए सेंसेक्स के लिए होगा 83,750 775 ऑन द अपसाइड में, 83,350 375 ऑन द डाउन साइड में, ये हम लोग सेंसेक्स में लेके चलने वाले हैं। बाकी गोल्ड, क्रिप्टो, ये सारे जितने भी अपडेट्स होंगे मैं क्रिप्टो ग्रुप में आप लोगों के साथ कर दूंगा। सुबह मैंने अपडेट कर दिया था अपने क्रिप्टो मेंबर्स को गोल्ड एंड क्रिप्टो ट्रेड्स का, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिप्टो ग्रुप को, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक है, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिए। ऑलरेडी आपका अकाउंट ओपन है तो आप पार्टनर कोड चेंज कर लीजिए। पार्टनर कोड चेंज करने के बाद मेरे को आपको मेल लिखना है, क्या पूरी सारी डिटेल्स है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारा कोई पेड ग्रुप, पेड सर्विस टिप्स वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ से। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं तो वहाँ से फटाफट एग्जिट कर जाइए, फेक ग्रुप हमारे नाम से बहुत सारे चल रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।